अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। आज हम कैलकुलेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी को जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है। बेसिकली अगर आप याद करें तो हमने ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जब हायर से लोअर पे फॉल बैक करते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं। तो आज हम उसी इमिट और रिलीज होने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने वाले हैं। तो पहले कंसिडर करते हैं एक एटम जिसके अंदर दो अलग अलग ऑर्बिट्स मौजूद हो। फर्स्ट ऑर्बिट को हम कह देते हैं n1। ये कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, जरूरी नहीं है पहला। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो सकता है। और जो सेकंड ऑर्बिट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसे हम कह देते हैं n2। ठीक है, ये थोड़ा सही कर देता हूँ मैं इसको यूँ। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट को हम नाम दे देते हैं n2। n2 भी कोई भी ऑर्बिट हो सकता है बट n1 के मुकाबले में हायर होगा। फॉर एग्जांपल अगर n1 मेरा सेकंड ऑर्बिट है तो n2 या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ या तो फिफ्थ, कोई भी सेकंड ऑर्बिट। हम कंसिडर करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ मौजूद है n2 पे, वो फॉल कर रहा है कहाँ, n1 पे, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जा रहा है। n2 जो कि हायर ऑर्बिट है, यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं कहूंगा E2। और n1 जो कि लोअर ऑर्बिट है, यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कहेंगे E1। तो दो अलग अलग एनर्जीज है, E2 और E1। तो हम एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था वो था E इज इक्वल टू माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपॉन n2, सॉरी 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो अलग अलग रेडियस में मौजूद या दो अलग अलग ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए एक्सप्रेस करेंगे। यानी अगर मैं E1 के लिए लिखूंगा तो ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा माइनस एम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेरे 1 अपॉन n1, ये 1 अपॉन n स्क्वायर लिखा है ना। अब जब हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट ऑर्बिट की तो उसकी एनर्जी को हमने लिख दिया E1, है ना। फर्स्ट का मतलब कोई भी लोअर ऑर्बिट होगा अगेन। तो एनर्जी क्या लिखी है मैंने, E1। तो यहाँ मौजूद ऑर्बिट के नाम को भी हम n1 से शो करेंगे। इसी तरह जब हम बात कर रहे होंगे E2 की तो E2 के लिए हम लिखेंगे माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को हमने कहा हुआ है n2। तो यहाँ n नहीं लिखूंगा बल्कि मैं लिखूंगा n2 स्क्वायर। अब अगर वापस आप कंपेयर करें तो E1 के लिए आपने सिर्फ चेंज किया क्या है, n के साथ n1 लिख दिया, और E2 के लिए क्या चेंज किया है, n के साथ आपने n2 लिखा है। इसके अलावा और कोई चेंज यहाँ नहीं हुआ। यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो दोनों जगहों पे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो रहा है, n चेंज हो रहा है क्योंकि ऑर्बिट चेंज हो गया। अब अगर मुझे निकालना है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इमिट हुई, तो बेसिकली मुझे निकालना होगा चेंज ऑफ एनर्जी, है ना। कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में था, एक सर्टेन एनर्जी थी उसकी, फॉल करके फर्स्ट में आ रहा है तो उसकी एनर्जी में कुछ कमी आ गई। मैं निकालना चाह रहा हूँ कि चेंज कितना आया, तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे E2 माइनस E1। अब E2 का एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं, E1 का एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है। E2 और E1 की वैल्यूज को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे या वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा ई आ जाएगा। तो जरा देखें, डेल्टा ई लिखूंगा यहाँ में, और E2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, E2 की वैल्यू जो कि है माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। आगे इसके 1 अपॉन n2 स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है E1 की जो कि यहाँ है। E1 में मौजूद है माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ 1 अपॉन n1 स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी बस कुछ भी नहीं किया, E2 और E1 की वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट किया। जब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सबसे पहले, तो ये बनेगा माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसके साथ जो ब्रैकेट में चीज मौजूद है यानी 1 अपॉन n2 स्क्वायर, वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशंस में बहुत सारी चीजें कॉमन निकल ली, जैसा लास्ट डेरिवेशन में हुआ था वैसे ही। एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सब कुछ कॉमन है। तो मैं इन सारे कॉमन को, इन तमाम वेरिएबल्स को कॉमन ले लूंगा। कॉमन लिखने पे मेरे पास बचेगा एम ई की पावर 4
अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा -1 अपॉन n2 स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। यहाँ से सब कुछ कॉमन निकल रहा था, सिर्फ क्या नहीं निकला था, 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या रह गया था, 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन n1 और 1 अपॉन n2 स्क्वायर को अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो अब जरा इसको सही से ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ अब स्टैंडर्ड या लिखने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप पॉजिटिव को पहले लिखें, नेगेटिव को बाद में लिखें। तो इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा, तो डेल्टा ई आ जाएगा m e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। पॉजिटिव पहले लिख दूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर, और आगे आ जाएगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ मौजूद जो वेरिएबल्स हैं, या कह लेंगे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये वही है जो कि लास्ट डेरिवेशन में थे। लास्ट डेरिवेशन में भी हमने क्या किया था, इनको एक सिंगल कांस्टेंट k से रिप्लेस कर दिया था, उसकी एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। वो जो वैल्यू आप जूल्स में थी या किलो जूल्स पर मोल में थी, वो वैल्यू थी 1312.8। यानी यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को मैं 1312.8 किलो जूल्स पर मोल से रिप्लेस कर सकता हूँ। आसान लफ्जों में इसको मैं कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। ऑल्दो डेरिवेशन में कांस्टेंट से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी डेरिवेशन आगे कंटिन्यू होने वाली है। ये सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है आपको, कि आप ये याद रखें ये जो सारी वैल्यू है ये सिंगल कॉन्स्टेंट से रिप्लेस हो सकती है। चले आगे चलता है। यहाँ जो चेंज ऑफ एनर्जी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो एच न्यू के इक्वेट होती है। यानी एच न्यू से मैं उसको इक्वेट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि डेल्टा ई, या पहले लिख देता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक। ठीक है, प्लैंक के मुताबिक डेल्टा ई है जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो बराबर है एच न्यू के। जब ऑर्बिट चेंज होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है उसे मैक्स प्लैंक कहता है, वो बराबर है एच न्यू के। तो अब अगर हम एच न्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो बनेगा एच न्यू इज इक्वल्स टू m e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ 1 अपॉन n1 स्क्वायर और 1 अपॉन n2 स्क्वायर एज इट इज रहेंगे। यहाँ h मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड में लेकर आ जाऊं तो ये h इस h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक दफा h यहाँ है, दो दफा यहाँ है, एक और आ जाएगा, तो h स्क्वायर इंटू h, ये बन जाएगा h क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा m e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये था फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो जो एनर्जी इमिट होगी उस इमिटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और वेव नंबर की डेरिवेशन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मकसद आपको एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।